हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज ना आपको बहुत अजब का तरीका दे रहा हूँ इंग्लिश से हिंदी। एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक्चुअली ट्रांसलेशन सीखते हैं कि हिंदी इंग्लिश कैसे बनाए, लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूँ ना वो दे रहा हूँ किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस तूफान हो, न्यूज़पेपर हो, आपने हिंदू खरीद लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लिया, यानी सेंटेंस बहुत बड़ा, अंग्रेजी से हिंदी नहीं समझ में आता सर। अक्सर बच्चों की ही कमजोरी होती है कि वो हिंदू पढ़ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, अंग्रेजी का नॉवेल पढ़ता है, लेकिन वो हिंदी एक लाइन निकालता नहीं, और इसी वजह से फील करता है अंग्रेजी बहुत कमजोर है। आज के बाद आप कोई भी पेपर ले लो, मैगजीन ले लो, कोई भी न्यूज़ पेपर ले लो और उसको अंग्रेजी से हिंदी करने का प्रयास करो। इतना बढ़िया मेथड दे रहा हूं ना कि आज ही आप कहोगे गजब का सर, मजा आ गया। यानी कि आज के बाद बड़ा से बड़ा अंग्रेजी का सेंटेंस हो, कोई भी नॉवेल हो, मोटा से मोटा किताब हो, हर किताब का हर सेंटेंस का आप अंग्रेजी से हिंदी चुटकियों बना सकते हैं। यानी इंग्लिश से हिंदी करना बहुत आसान, लेकिन बिल्कुल बेसिक से एक एक पार्ट समझना है, जड़ से समझना है। मैं अंग्रेजी का पेपर का कुछ लाइन ले रहा हूं, वो लाइन में दिल लेकर के आपसे हिंदी करवाऊंगा। आप करना मेरे सामने, आप हिंदी मेरे सामने करना। बस थोड़ा सा एक काम है, थोड़ा सा वोकैबुलरी होना चाहिए, जिसकी वजह से हो जाएगा। तो वोकैब तो मैं रोज दे ही रहा हूं, तो उससे वोकैब के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश से हिंदी अगर आप सीख गए ना आज, तो आपको पेपर पढ़ना आसान हो जाएगा। यानी पेपर को आप हिंदी कैसे करें, इस मेथड को समझिए। एक सेंटेंस लेते हैं बहुत ही आसान, इंग्लिश से एक सेंटेंस लेते हैं पेपर का लाइन कि द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। अब कहोगे तो आता है नहीं, आप मेथड सीखो, नहीं आता है, तरीका नहीं पता है। आप एक एक चीज सिखा रहा हूं, उसको सीखने का प्रयास करो। अगर ये चीज सीख लिए ना तो बड़ा आसान। देखो गौर से, आप इसको गौर से, मेथड क्या कहता है। सबसे पहला चीज, सेंटेंस में होता कितना पार्ट है? 3 पार्ट। शुरू से पढ़ा रहा हूं, सेंटेंस में 3 पार्ट होता है। क्या भाई? तो सब्जेक्ट, क्या भाई? वर्ब, तो अदर वर्ब। ध्यान रखना मेथड क्या है। इस मेथड को बड़े बारीकी से सीखो। कमाओ ध्यान का तुम्हारा, एकदम बारीकी सीखो मेथड को। क्या कहना चाहता हूं, सबसे पहला सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसका नाम है वर्ब। जहां भी वर्ब मिले उसे पकड़ लो, वर्ब जहां मिले उसे पकड़ लो। सबसे पहला काम वर्ब, और वर्ब के चलो दाएं, वर्ब के चलो बाएं, और नंबरिंग कर दो। वर्ब के इधर कर दिया 1 नंबर, इधर कर दिया 2 नंबर, इसे कर दिया 3 नंबर। इस प्रकार जो भी मीनिंगफुल वर्ड हो, जो प्रेपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, उसको नंबरिंग कर दो और उस नंबर के हिसाब से हिंदी लगा दो। वही आपका हिंदी निकल जाएगा, वही उस सेंटेंस का हिंदी होगा। कहोगे नहीं समझ में आ रहा, देखता हूं गौर से, इस बारीकी समझ आप। सबसे पहला काम क्या करना है, वर्ब को बॉक्स में डालना है। ये सेंटेंस पढ़ा, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। सबसे पहले आर मिला, इस आर को हमने बॉक्स में बना लिया। आर हो गया वर्ब, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब कोई भी हो, आप सबसे पहले उसे क्या करो, बॉक्स में डालो। सीखो मेथड, सीखो ज्ञान, सीखो जो मैं दे रहा हूं। उस वर्ब को बॉक्स में डालो, बॉक्स बनाओ, ध्यान हटाओ मत। तो बॉक्स बना दिया, उसके बाद चला दाएं, उसके बाद चला बाएं, और दाएं से, चूंकि दाएं होता, बाएं दाएं क्यों? चूंकि दाएं होता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब होता है ना। यानी कि सबसे पहले हमको चाहिए क्या? चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्यों चाहिए? तो इसको पहले वर्ब को बना दिया बॉक्स में, तो 1 नंबर इसको दे दिया, 2 नंबर इसको दे दिया, प्रीपोजिशन हिंदी में निकलेगा, 3 नंबर इसको दे दिया। आर्टिकल का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल उसमें लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो तो पढ़ाऊंगा बाद में। तो द पीपल ऑफ 1 2 3 कर दिया, और यहां के बाद सीधा पीछे, सीधा पीछे, और पीछे चल दिया। एजुकेशन को दे दिया 3 था, इसको 4 दे दिया, इन को दे दिया 5 नंबर, पुअर को दे दिया 6 नंबर, और आर को दे दिया 7 नंबर। ठीक है, नंबरिंग करना आ गया तो अंग्रेजी आ गया, नंबरिंग करना आ गया तो हिंदी से इंग्लिश निकालना आ जाएगा। यही मेथड दिया था आपको हिंदी से इंग्लिश में, अब ये मेथड दे रहा हूं अंग्रेजी से हिंदी में। ये जबरदस्त है, हमने हजारों लोगों को सिखाया है, हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोगों को सिखाया है, आप भी सीख जाओगे। लेकिन आज से पेपर को आप हिंदी करना सीखना। कोई भी अंग्रेजी का मैगजीन ले लो, पेपर ले लो, और हिंदी निकाल देखना। आपको नहीं आता मुझे कमेंट करना, बताना कितना % सीखा आज, बताना आपको। अब देखते हैं, गौर से कर हमने नंबरिंग करना आ गया, फिर सिखाते हैं एक बार नंबरिंग कैसे करना है, फिर सीखिए। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम वर्ब को चुनना। फिर से एक बार, वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, उसको आप बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बना के चलिए दाएं, चलिए बाएं। चला हमने नंबरिंग कर दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इसके बाद सीधा आ जाइए पीछे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बच गया 7 नंबर। और जहां जहां था वहीं
वहीं वहीं उसका हिंदी निकाल दीजिए। इंडिया एक नंबर, सबसे पहला काम इंडिया, हिंदी क्या निकलेगा? भारत, भारत, हिंदी निकलेगा भारत। भारत के बाद का के की, तीन हिंदी निकलता ऑफ मतलब का के की, तो भारत। अब के लोग है ना, तो लोग प्लूरल है ना, तो जब भारत के, भारत का, भारत का लोग नहीं, भारत के लोग, भारत के लोग, भारत की लोग तो अच्छा नहीं होगा, भारत के लोग, ये तो है भाई, तो कुछ हिंदी का ज्ञान तो चाहिए ना ताकि मेल मिलाप कर सकें। तो भारत के लोग, देखो भारत के लोग मिल गया, चलेंगे पीछे। अब यहाँ देखो भारत, ये हो गया के, ये हो गया लोग, दिखा भारत के लोग। अब यहाँ देखिए एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या होता है भाई? शिक्षा, इसका मतलब शिक्षा। शिक्षा के बाद क्या मिल गया? इन का हिंदी होता है में। शिक्षा में पुअर मतलब गरीब, पुअर का मतलब गरीब, गरीब। देख रहे हो आर का मतलब तीन हिंदी है हो, है ना, तो आर मतलब है। अब देखा समझ में आया? तो भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं, बोलो मजा आया कि नहीं आया? तो भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं, सीखे नहीं सीखे, आज आप भी आ जाएगा। ये इतना मजेदार मेथड है ना, हजारों लोगों को हमने सिखाया है इंग्लिश हिंदी निकालना। और भी मेथड दूंगा, और भी तरीके दूंगा, लेकिन ये बहुत आसान, इट इज द इजीएस्ट मेथड, सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड है। ये जबरदस्त तरीका डीएसएल प्रोडक्ट सीखेगा। इस बात सीखेगा, लिखे इसको, फटाफट लिखो। अगला पॉइंट दे रहा हूं जल्दी इसके साथ। संदेश नंबर 2, ही वेंट होम स्लोली टुडे। संदेश देखो बहुत ही छोटा, तो बड़ा बड़ा भी दूंगा, अभी तूफान दूंगा, तूफान संदेश दूंगा, यहां से वहां तक लंबा लंबा से दूंगा। पहले इसको सीखो बेसिक से, आपके अंदर क्रांति फैल जाएगी। इसको ना हर बच्चे को सीखना है, एक एक बच्चे को सिखाओ, पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैला दो। ये सेंटेंस हर व्यक्ति सीखेगा, छोटा से बड़ा, बेसिक बेसिक से सीखो, है ना। ही वेंट होम स्लोली टुडे। अब देखो सबसे पहले वर्ब क्या मिला मुझे? वेंट। समझो ना, समझो पहले भी, अभी 50 एग्जाम्पल दूंगा। वेंट क्या है? वर्ब। वेंट मिल गया, इसे तुम डाल दो। कितने नंबर भाई? नंबर नहीं, पहले दाएं फिर बाएं, भूलना नहीं है। हमने डाल दिया ही को 1 नंबर, एक के बाद सीधा चला पीछे। टुडे को 2 नंबर, स्लोली को 3 नंबर, होम को 4 नंबर, वेंट को 5 नंबर। वर्ब को भी सबसे बड़ा वर्ब, सबसे बड़ा नंबर वर्ब को देना है। नंबर दे दिया, ही वेंट होम स्लोली टुडे। अब सबसे पहले जैसे जैसे नंबरिंग है ना, वैसे वैसे हिंदी निकाल लो, वैसे वैसे हिंदी निकाल लो फटाक से। 1 नंबर हिंदी वह है, यहां कर दिया हमने वह, वह के बाद टुडे है, टुडे को कर दिया हमने आज, आज कर दिया। उसके बाद स्लोली है, स्लोली को कर दिया धीरे धीरे। उसके बाद होम है, होम को कर दिया घर, और वेंट को कर दिया हमने गया, पास्ट टेंस हो गया। वह आज धीरे धीरे घर गया, वह आज धीरे धीरे घर गया। है ना मजेदार चीज? जबरदस्त मजा आ रहा है, मजा तो भी आएगा, अभी सिखाया कहाँ हूं। सबसे पहले क्या पकड़ना है? वर्ब। वर्ब पकड़ गया, उसके दाएं उसके बाएं, और इसको जबरदस्त तरीके से हजार। आज आप किताब ले लो, एनसीईआरटी लो, नॉवेल ले लो, पेपर ले लो, और आज बना के बैठ जाओ और हिंदी निकालो। बस खाली एक कमी होगा, इसका नाम है वोकैबुलरी। वोकैब की कमी हो सकती है, लेकिन आप में कमी नहीं होगा, और ये बना दोगे। अब वेंट का हिंदी नहीं आता तो भाई तो जानना पड़ेगा ना, होम का हिंदी नहीं आता तो भाई जानना पड़ेगा ना, स्लोली का हिंदी नहीं आता तो जानना पड़ेगा ना। तो जिसका हिंदी नहीं आता वो तो जानना पड़ेगा, लेकिन अगर ये मेथड आ गया तो अंग्रेजी तुमको आ जाएगा। तो आज धीरे धीरे घर गया। अगला देखो गौर से, पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। अब देखो थोड़ा सा बड़ा लिया हूं, घबराना मत, ये हिंदू का लाइन है, पेपर का लाइन है, डरना मत, घबराना मत, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही दिया हूं। एक आसान मेथड है। सबसे पहले बोलो क्या पकड़ना है, पकड़ में आ गया सेंटेंस आगे पीछे तो टेंशन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या कहा था? वर्ब को पकड़िए। वर्ब बोलो क्या मिला? इसका कलम का कलर चेंज करता हूं, तुम लोग लगता घबरा रहे हो, इसका कलम चेंज करे कलर। अब देखो जरा सा गौर से, इज को क्या किया? बॉक्स में डाल दिया। देखो इज को रेड कर डाल दिया बॉक्स में। फिर हमने कहा कि सीधा चलो दाएं, सीधा चलो बाएं। अब दाएं बाएं चल के नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग क्या करना है भाई? तो सबसे पहला काम नंबरिंग पीछे से करना है, यहाँ जस्ट वर्ब के बगल से करना है। देखो नंबरिंग कर रहा हूं, इंडिया को दिया 1 नंबर जस्ट बाएं, ऑफ को दिया 2 नंबर। अब देखो रूरल साइड, ध्यान देना एक वर्ड पे, जैसे हमने कहा बॉय, बॉय का मतलब लड़का। अब बॉय में गुड लगा दिया, गुड बॉय। तो बोलो दोनों एक ही शब्द हुए। अगर इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, तो बोलेंगे लड़का अच्छा, लड़का अच्छा। इसलिए इसको 1 नंबर देना है और इसको इकट्ठे पढ़ना है। इससे मान लिखा है गुड बॉय,
गुड बॉय। तो इसको दोनों मिला के एक नंबर दीजिए तो हो जाएगा अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। अब समझाया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि रूरल साइड्स, साइड्स अकेला नहीं, ग्रामीण क्षेत्र, तो ये सब नंबर मिलके एक ही नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर, राइट। अब यहाँ देखो इन, इन हो गया तुम्हारा कौन सा नंबर, इन हो जाएगा 4 नंबर, इन हो जाएगा 4 नंबर, पीपल हो जाएगा 5 नंबर, ऑफ यहां पे हो जाएगा 6 नंबर, पोजीशन हो जाएगा 7 नंबर, वेरी पिटिएबल एक शब्द है तो हो जाएगा 8 नंबर, और ईज हो गया 9 नंबर। अगर नंबरिंग करना इतना बढ़िया मेथड निकाला होना कि एक 0 से 0 बच्चा एकदम आज जो जन्म लिया है ना वो भी अंग्रेजी सीख जाएगा। आज का जन्मा बच्चा अंग्रेजी सीख जाएगा, आज का जन्म बच्चा। तुम तो बड़े हो गए हो, तुम तो बड़ा हो गया, ये तुमको नहीं आएगा तो ये तो बड़ा से बड़ा छोटा छोटा हर लड़का नहीं सीख जाएगा। इसमें ऐसा कोई बात ही नहीं, नंबरिंग करना है भाई, नंबरिंग करना है आपको। सर पिटिएबल का ही नहीं, अरे पिटिएबल में तो दयनीय है, तो बहुत दयनीय, तो बहुत दयनीय हो गया है ना। रूरल साइट्स, ग्रामीण क्षेत्रों, तो ये आपको पहले हिंदी आना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना है, वर्ब के लिए अब एक एक नंबर पर लिखो। इंडिया का बोलो, अंग्रेजी बोलो, क्या होगा, भारत, भारत। यहां लेता हूं, कलम चेंज करता हूं, पहले ब्लैक लिखता हूं, पेन चेंज करके ब्लैक से ब्लू कर देता हूं, ठीक है। हमने क्या लिखा, पहले इंडिया, यहां लिख दिया हमने भारत, देखो भारत, ऑफ मतलब का के की, तो भारत के रूरल साइट्स, ग्रामीण, देखिए लो ग्रामीण, आप बोलो अंग्रेजी, ग्रामीण, हिंदी बोलो, ग्रामीण क्षेत्रों, इन मतलब में, पीपल क्षेत्रों में, लोग, लोग, लोगों, पीपल, लोगों की स्थिति है ना, देखो लोगों की, अब की क्यों लिया, क्योंकि स्थिति स्त्रीलिंग है, लोगों की स्थिति, लोगों की स्थिति, वेरी पिटिएबल, बहुत पिटिएबल, दयनीय, दयनीय है ना जी, दयनीय, इज मतलब है बहुत दयनीय है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले वर्ब पकड़ना है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वर्ब पकड़ लिया, नंबरिंग के अनुसार कर दिया, इज 9 नंबर है या 9 नंबर डाल दिया। तो सबसे पहले नंबरिंग सिस्टम करना है, इतना बढ़िया मेथड दिया। जब एक बार तुम नंबरिंग करना सीख जाओगे ना, फिर बड़े बड़े सेंटेंस अपने आप दिमाग नंबरिंग करेगा, फिर अपने आप फास्ट हो जाएगा, फिर इंग्लिश आसान हो जाएगा तुम्हारा। बहुत आसान मेथड दे रहा हूँ, सीखने के पर्पस से दे रहा हूँ, सीख जाओगे। अभी ये सीख गए ना, उतार दिया ना, इसको 4 बार देखना, एक बार नहीं, इसको बार बार देखना, डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो, लिख के रख लो, बार बार देखना। जब तक सीखना नहीं, बार बार डिस्कस करना मित्रों के साथ, उसको शेयर करके डिस्कस करना कि भाई मेथड देखो तो कैसा है, वो भी मजा आ जाएगा, वो भी चक्कर खा जाएगा। अगला देखो क्या कहता है, अगला देखो, द पुलिस ब्रॉट द डेड बॉडी ऑफ द स्लेन लीडर। अब स्लेन लीडर का हिंदी क्या होता है सर, तो ये हिंदी तो आपको आना ही चाहिए कि स्लेन लीडर का मतलब होता है मृत शरीर। स्लेन लीडर मतलब यहाँ स्लेन, स्लेन का मतलब यहाँ पे जो कत्ल, कत्ल किए गए नेता, स्लेन मतलब कत्ल। डेड, डेड का मतलब होता है मरा हुआ, डेड मतलब मरा हुआ, और स्लेन का मतलब होता है कत्ल, कत्ल किए गए नेता, किए गए नेता, है ना। तो कत्ल किए गए नेता, तो ये आपको कत्ल, स्लेन, तो ये वर्ड आपको आना, लिख लो फटाफट। तो द पुलिस ब्रॉट द डेड बॉडी ऑफ द स्लेन लीडर, ये सेंटेंस देखा। अब जब खुद से करने का प्रयास करो कि आप क्या कर सकते हो, द पुलिस ब्रॉट, अब पुलिस ब्रॉट, वर्ब पकड़ना है, सबसे पहले क्या काम करना है, वर्ब पकड़ना है। तो जब वर्ब पकड़ लोगे ना तो आपके लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। उस आसान को पहले पकड़ने का प्रयास करना है। तो देखिए गौर से, सबसे पहले क्या पकड़ा हमने, ब्रॉट को, देखिए गौर से, ब्रॉट, ब्रॉट हो गया वर्ब, वर्ब चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, इसको हमने कर दिया ब्रॉट। वर्ब के दाएं, वर्ब के बाएं, तो दाएं चला, द पुलिस मिल गया, पुलिस को दिया 1 नंबर, और एक के बाद सीधा पीछे, अब सीधा पीछे गया तो क्या मिल गया हमको, देखिए गौर से, क्या मिल गया भाई, तो 2 नंबर मिल गया। स्लेन लीडर 1 वर्ड हो गया तो इसको दे दिया 2 नंबर, 2 के बाद यहां ऑफ 3 नंबर, डेड बॉडी 4 नंबर, ठीक है, ब्रॉट हो गया तुम्हारा 5 नंबर। अब अंग्रेजी आसान हो गया, कर देख लो, हिंदी निकाल लो, इसका हिंदी लिख लो फटाफट जल्दी से, क्या निकालो भाई, तो फटाफट हिंदी इसका आप निकाल लो, आपके लिए आसान हो जाएगा जल्दी से। तो क्या निकालेंगे, पुलिस, द पुलिस लगाया हुआ है, तो पुलिस ने कत्ल किए गए
नेता के, तेरे के हो गया ऑफ, डेड बॉडी, मृत शरीर को ब्रॉट मतलब लाया। देखा गौर से, मृत शरीर को लाया। देखा, तो पुलिस ने कत्ल किया नेता के मृत शरीर को लाया। हमने क्या किया, नम्र। देखो ना, पुलिस। अब कहो सर ने कहां से लाया, तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ हिंदी के वर्ड चाहिए। तो पुलिस ने कत्ल किए गए नेता, यहां हो गया स्लेन लीडर, मारा गया नेता, ठीक है। ऑफ मतलब का के की, मृत शरीर, डेड बॉडी, मृत शरीर, ब्रॉट मतलब लाया। ब्रिंग का भी टू ब्रॉट होता है, ब्रॉट मतलब लाया। बोलो इसको एक बार नहीं, इसको दोबारा, तिबारा, चौबारा देखो, तब मजा आएगा। अब और बढ़िया देखना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो। कहां पे फंसे हो, कहां दिक्कत है, ये नंबर पे हेल्प करूंगा मैं। बात कोई डाउट हो, आपने पढ़ा कोई डाउट हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, पूरा क्लास करना चाहते हो, तो ये नंबर दे रहा हूं। मेन नंबर ये है, मेन नंबर 9990936964। ये मेन नंबर पे कॉल करो, स्क्रीनशॉट लगा रख लो। ये सारे नंबर मेरे ही हैं, ये भी नंबर है, यह भी नंबर ही है। ये सारे नंबर को स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। ये 10-12 नंबर है, सबका बाप ये है। ये मेन नंबर है, ये भी नंबर है। किसी पे कॉल करो, इस पे दिक्कत हो इस पे करो, इस पे दिक्कत हो इस पे करो, इस पे कॉल करो तो ये बात हो जाएगी। कहीं भी बात करो, और बात करने के साथ आप इस क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को जरूर डाउनलोड करो। आज के घर बैठे लॉकडाउन में, घर बैठे आप 2021 लेके आने वाले क्रांति युग आ गया है, डिजिटल मार्केट हो गया है, इसलिए घर बैठे ऐप तो आपको होना ही चाहिए। ये ऐप आप जान देखो, बहुत सारे कोर्स ला रहा हूं, जिस कोर्स का फीस 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया होगा। इस ऐप को रहेगा तुम तो पढ़ोगे ना, इसलिए डाउनलोड करके रख लो। बहुत सारे कोर्स, अलग अलग कोर्स ला रहा हूं। राइटिंग का कोर्स अलग से ला रहा हूं, स्पीकिंग का कोर्स अलग से ला रहा हूं, फाउंडेशन, पूरा फाउंडेशन कोर्स जो 4-5 महीने का है वो भी ला रहा हूं। तो इस ऐप को डाउनलोड कर रख लो अपने पास, ताकि आप हर चीज को पढ़ सको, अपने पास कर सको। तो इसलिए इस ऐप को प्ले स्टोर से मिलेगा। यह फोटो वाला ऐप है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, चुको मत, जबरदस्त का ऐप है, और पढ़ना शुरू करो। फिर चाहता हूं कल एक नए क्लास लेकर के आप सब बढ़िया से रहें, बढ़िया से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक ओटीपी आया होगा, उसे एंटर करें। अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऐप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम DSL पर मेल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।